देखिए कक्षा 11 के सभी बच्चे ध्यान देंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला आपको बताए थे लास्ट टर्म पर। आज हम बात करते हैं बीमा के उपयोग की कि आखिर में बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन जगहों पे होता है। तो बीमा का जो पहला उपयोग है, दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना। अर्थात हमको कोई फार्मूला दिया होगा, वो फार्मूला सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, इसकी जांच करना है बाय डायमेंशनल मेथड से। अब देखो भाई, हम कैसे जांच करते हैं बीमीय सूत्र की सत्यता की। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है S = ½ GT², जहाँ S क्या है, दूरी है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और T क्या है आपका समय। तो आपको इसके सत्यता की जांच करनी है कि जो फार्मूला लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो हम लोग राइट या रॉन्ग इसका चेकअप करेंगे बाय डायमेंशनल मेथड से। देखिए बहुत आसान सा सवाल होता है, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र बराबर आता है तो आपका ये जो फार्मूला दिया है ये सही होगा। अगर आपका इक्वल नहीं आता है तो फार्मूला आपका रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले बाएं पक्ष का निकालेंगे। बाएं पक्ष में देखिए S लिखा हुआ, S डिस्टेंस है, दूरी है। तो यहाँ लिखेंगे हम बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र। बाएं पक्ष में S दूरी है L से, दूरी को L से। इसी प्रकार से दाएं पक्ष का, दाएं पक्ष का बीमीय सूत्र। हम जब डायमेंशनल निकालते हैं तो मैथमेटिकल डिजिट को हटा देते हैं। ये आपका जो 1/2 लिखा हुआ है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, इसको नेगलेक्ट कर देंगे कि ये गणित का अंक है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता है। बगल में G लिखा हुआ है और G त्वरण है, एक्सीलरेशन है, आपको पढ़ा चुके हैं LT-2 होता है। और उसके बगल में टाइम लिखा है T होगा, चूँकि स्क्वायर है तो ये 2 से 2 देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा L। तो जो डायमेंशनल आपका बाएं पक्ष का था वही डायमेंशनल आपका देखिए दाहिने पक्ष का आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लेरिफिकेशन लिखना होगा, अतः दिया सूत्र सत्य। जो फार्मूला आपका दिया गया है वो फार्मूला यहाँ पे क्या है, राइट है, वो फार्मूला आपका सत्य दिया गया है। तो इस तरीके से हम सत्यता की जांच करते हैं। अगला एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या लिखा हुआ है, T = 2π√L/G। T क्या है, टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। L क्या है, धागे की लंबाई है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। सत्यता की जांच करनी है, आपको चेक करना फार्मूला राइट या रॉन्ग है। मेथड आपका वही रहेगा, आप बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र निकालें, फिर दाहिने पक्ष का बीमीय सूत्र निकालें। इक्वल है तो सही, नहीं है तो गलत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले बाएं पक्ष का डायमेंशनल फार्मूला मतलब बीमीय सूत्र, जो कि आपका देखिए T लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ, तो कैपिटल T हो जाएगा इसका। दाहिने पक्ष का हम लोग निकालते हैं, दाएं पक्ष का बीमीय सूत्र। दाहिने पक्ष का देखिए 2π से कोई लेना देना नहीं, 2π कांस्टेंट है। लंबाई का क्या होता है, L, चूँकि रूट लगा हुआ, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, आप रूट हटाओ 1/2 पावर। नीचे G गुरुत्वीय त्वरण LT-2 1/2 पावर, रूट हटेगा 1/2 पावर आएगा। इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका। ये ऊपर लिखा था L⁻², और नीचे आपका लिखा हुआ है LT-2 की पावर हाफ।
एल की पावर हाफ, हाफ का अंदर मल्टीप्लाई एल की पावर हाफ, टी से कैंसिल आउट हो जाएगा -1, एल की पावर हाफ, एल की पावर हाफ कैंसिल आउट, टी -1, ऊपर ले जाएंगे कितना आ जाएगा टी। ये तो यही LHS भी आ रहा था, यही RHS भी आ रहा है। तो इस तरीके से LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, LHS बराबर RHS। सूत्र कैसा है? सत्य। तो जो फार्मूला दिया सत्य है। तो इस तरीके से हम फार्मूले की सत्यता की जांच हम लोग करते हैं कि मेरा फार्मूला राइट है या हमारा फार्मूला रॉन्ग है। तो उसके राइट या रॉन्ग की पहचान हम लोग करते हैं बाएं पक्ष का और दाहिने पक्ष का फार्मूला लगा करके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आता है तीसरा सवाल। इसे लिखा हुआ है K = ½ I ω²। K क्या है? घूर्णन, गतिज ऊर्जा है। I क्या है? जड़त्व, आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। तो हमें सत्यता की जांच करनी है। हम क्या करेंगे? बाएं पक्ष का डायमेंशनल फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, गतिज ऊर्जा लिखा है mL² T-2। दाएं पक्ष का विमीय सूत्र 1/2 से कोई लेना देना नहीं, जड़त्व आघूर्ण का mL² होता है और ओमेगा कोणीय वेग है T-1 होता है, ये पर स्क्वायर बैठा हुआ है mL² T-2। तो यहाँ पर भी आपका LHS और RHS कैसा आ गया? बराबर आ गया। क्या हो जाएगा? सूत्र सत्य। तो इस तरीके से हम लोग करेक्शन की जांच करते हैं। कुछ नहीं था, बाएं पक्ष का दाहिने पक्ष का बराबर आ गया, सत्य नहीं है असत्य। तो इस तरीके से बीमा का पहला उपयोग आज कंप्लीट हुआ। इसको समझ के लिखेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल है वो आपको ग्रुप पर अभी हम भेज देंगे और कल अगली क्लास में बीमा का हम दूसरा उपयोग बताएंगे। धन्यवाद।